अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइज़ आज जो है मैंने अपने हस्बैंड और अपनी अम्मी की फरमाइश पे ये पर्पल ड्रेस पहना है। कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा। और ये वही चप्पल शायद मेडिकेट पहनी है जो आपने संभाल के रखी थी जी। अब आप बताएं का माँ ये नहीं है। वैसे भी पहना करो, ज़रूरी थोड़ी है ये आपके लिए मैंने ली, आप भी पहनेंगे तो कौन पहनेगा? नहीं, कराची में भी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं पर मैंने पंजाब के रख दी तो मैं ये कि सोचती हूँ कि वहाँ के लिए दोबारा कोई खर्चा ना हो, ये ड्रेस ही पहने इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा चलें, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लुक है आपको माशाल्लाह। और ये कौन सा कलर है? पर्पल था। हाँ, ये पिको कराना भूल गई क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास। चलो आज करा लेंगे, परसों करा लेंगे, कल करा लेंगे, खैर होगी। सना इसको तो इधर ले आओ, हमारा गुड्डा पता नहीं कहाँ घूम रहे। पता सना उसको बिल्कुल नहीं छोड़िए क्योंकि सना को बहुत प्यार आता है, अपनी खाला उनकी इकलौती है। वो चुप सुहेल से करता है, किसी से भी नहीं करता। अभी सना ने भी चुप कराया। अब्बू आजा, अब्बू 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 के पास आ जा। सना अभी चुप था लेकिन अभी अम्मा को देख के रोने लग गया। बस हम चल रहे हैं, इसने डायपर लेके आया इसलिए रो रहा है। चलो डायपर चेंज करा दो इसका, ठीक है। आज जाने लगे हैं दोबारा। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी अटेंड करनी हमें, वो मुझे 2-3 ज़रूरी काम करने, हमसे रब्ता किया मैंने ऑलरेडी और गाड़ी रेडी कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा बस कपड़ा शपड़ा मारूंगा क्योंकि आपको पता है ये धुंध वगैरह जो है ना मिट्टी ला देता है और फॉग की वजह से, और आपको पता है गीली होती है फॉग, उसकी वजह से मिट्टी उड़ती है तो वो चिपक जाती है। इसको कपड़ा शपड़ा लगाते हैं, साफ़ क्लियर करते हैं और जा रहे हैं जी ससुर सास में और अलिशा। अभी निकलते हैं, हम रेडी हो रही है अलिशा और ईशान भी रेडी हो रहा है, मैं ऑलरेडी रेडी हो गया ऑलमोस्ट, और अलिशा की वालदा और वालिद यानी कि मेरे सास ससुर दोनों रेडी हो रहे हैं, तैयार हैं। तो जब तक मैं इसको कपड़ा शपड़ा लगाता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ ताकि विंड स्क्रीन वगैरह साफ़ हो जाए। सुबह सुबह किसी कवे का मेहरबानी है इसको ही साफ़ करते हैं और पूरी छत क्लियर करते हैं। कपड़ा मंगवाते हैं मुजम्मिल से, मुजम्मिल में खैर वहीं बैठा हुआ है अलिशा के साथ और इज़हान के साथ खेल रहा है। तो अभी उन्होंने कहा है भाई ये रफ़ यूज़ करिए, आप यूज़ करें। अभी दुपट्टा भी रफ़ यूज़ आता है क्या? मेरी सास ने कहा आप यूज़ करो, कोई मसला नहीं। तो खैर इसको क्लियर करते हैं अभी और कपड़ा शपड़ा लगाते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र को तैयार, क्योंकि पेट्रोल मैंने ऑलरेडी बढ़ा के रखा हुआ था ताकि बाद में मसला मसाइल ना हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो एंड में रास्ते में आते हुए भरवा लेंगे, जाते हुए तो बिल्कुल इशू नहीं होने वाला। तो क्योंकि कल हम रात को गए थे उज और भावलपुर से भी आए थे और बस अभी इसको साफ़ करते हैं। जब तक अलिशा आ जाए, इज़हान साहब आ जाए, मिल के फिर मुलाकात करते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। गाइस अभी जो है हम रेडी है, हमने कोट शूट कुछ भी नहीं पहना क्योंकि इतनी तेज़ कड़क धूप निकल आई है ना कि कुछ पहना ही नहीं जा रहा। पर मैंने अपना कोट और शॉल ले लिया है साथ में, रात में ठंड होती है तो इसलिए ना हमने वो साथ में कैरी कर लिया अपना सामान। और इधर नैना को देखे, नैना क्या कर रही हो? ये मामू ने बेर मारे काटे फिर बोला क्यों काट दी? इतनी बड़ी बड़ी तो थी। ये बच्चे को ना प्याज को देखिए इस पर कितने बड़े बड़े लगे हुए बेर, है ना हलीमा? हलीमा सुबह से निकाल के खाई जा रही है। कैसी हो हेला, ठीक हो? तुम्हारा सीधा नाम सवेरा है ना? भूल जाती है क्योंकि बचपन से हम इसको हेला बुलाते ना, तो मैं भूल गई थी। अभी ये देखिए आज मैंने ये चप्पल पहनी, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, मेरे ड्रेस के साथ मैच हो गई है। बस एक कमी है, मेरा दुपट्टा पीको नहीं हुआ। खैर अभी चलते हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं और आज भी हमने लाजमी काम ही कहीं जाना है और एक गाड़ी निकाल रहे हैं। मैं, अम्मी, अबू और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मोहम्मद इज़हान। बस अभी हमारा सफ़र शुरू है, सेम रास्ते में भाई मैं देख रहा हूँ ट्रालियाँ भर भर के जा रही है गन्नों की। हमने इस बार गन्नों में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, लोग तोड़ तोड़ के खा रहे ट्रालियों से, इधर कमाने भरी हुई गन्नों की। यही तो पंजाब के मज़े लेने के होते हैं, गन्ने तोड़ तोड़ के खाना। पहले अब वो जाते थे ना कमान पे कटाई करने के लिए और लेके आते थे कमान के घास के लेके आते थे और साथ में गन्ने भी लेके आते थे, तो हम इतने शौक से खाते थे ना। ये देखिए बराबर में देखिए कितना खूबसूरत जगह जा रही है, इतना प्यारी लग रही है। वो शाहरुख खान की मूवी याद आ जाती है मुझे, वो पीले फूल देखिए मेरे बराबर भी जा रही है। दिल वाले तो लेके जाए डिंग 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 वाला फूल लेके जाता है। ये देखें गन्ने देखें, ये तो कमाल है। हाँ देख गन्ने देखें, फूल। अब पहले जाते थे ना बहुत सारे गन्ने लेके आते थे। मैं सोचा से रिक्वेस्ट करूंगा भाई ट्राली से तोड़ के हमें फ्रेश गन्ने खाने। अब आप कहीं से गन्ने मिलेंगे? पहले तो आप लेके आते थे फ्री में, हमें खिलाते थे। इस बार पता नहीं क्या हो गया। अब पहले जानवर थे ना, अब जानवर नहीं है जी। बस अभी हमारा सफर जारी है। अभी हमने रास्ते में सोचा था देखिए ये आ गए पीले इनके फूल। शाहरुख खान की मूवी याद आ गई मुझे। अभी ना गन्ने जैसे तोड़ रहे हैं, बच्चे तोड़ के जा रहे थे, हमसे अच्छे तो बच्चे वो तोड़ के जा रहे थे। नहीं, वो पहले हमारी बस्ती से ट्रॉली गुजरती थी तो सारी बस्ती के बच्चे खेलते थे। मैं रुकूंगा भाई, किसी ट्रॉली वाले से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमें फ्रेश गन्ने दें, आपको खाएंगे भाई फ्रेश गन्ने। चले सही, अभी रास्ता पहले पूरा कर ले, सफ़र हमारा ख़त्म हो जाए खैर से। अभी अम्मी एक स्टोरी बता रही थी ज़ख़ीरे की।
अम्मी आप ये सारा घूमी हुई है? पूरा घूमे हुए हैं। अच्छा अभी हम कोई चीज ढूंढने आए थे। अच्छा इतना ये बड़ा बहुत जमीन है। घना और बहुत जंगल की तरह है, जंगल से भी खतरनाक है ये। अभी बोल रही है कि उन्होंने ना ये सारा जखीरा घूमा, किसी को ढूंढने आए थे पर वो शख्स अभी तक मिले नहीं। आज तक नहीं मिले इस बात को, मैंने बचपन में सुना था, समझे कितने सालों पुरानी बात। बहुत साल हो गए इस बात को, किसी को ढूंढने आए थे ना यहाँ पे ट्रॉली पे, तो वो अब तक नहीं मिले। उनका अभी तक कोई पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ चले गए। खैर कोई हमारी बस्ती आई थी, अच्छा ट्रॉली पे आए थे, ट्राली भर के आए थे, नहीं मिले थे। नहीं मिला। अम्मी काफी बड़ा जखीरा तो है, कहाँ कहाँ ढूंढते? पीछे बहुत ज्यादा पीछे है, ये तो इधर तो बहुत बड़ा है, पीछे बहुत भी बड़ा है। हाँ पूरी सड़क से नजर आ रहा है। ये देखिए अभी यहाँ से शुरू होगा और एंड तक खत्म होगा। मैं कल यही चीज दिखाना चाह अंदर रही देखे, थी। अंदर बंदे चले तो जंगलात की तरह भी, कांटे ही कांटे। हाँ तो नहीं डर लग रहा था, छोटी सी थी। अब डर लग रहा है। अब देख ये देखे आर पार है, ये इस तरफ भी है। हाँ, दोनों साइड्स पे है। कल मैं दिखाई थी पर इजहान ने टाइम ही नहीं दिया, वो चला आप लोगों ने गया। इस जगह को दोनों तरफ से ढूंढा था, वहाँ भी ढूंढा था, हाँ, इधर। यहाँ भी ढूंढा था, हाँ, मतलब आर पार ढूंढा था। पूरा। बहुत बड़ा है ना, कैसे मिलते? वो यहाँ से सब्जी ले रही है, देखे करेले करेले खाओ लूँ? करेले हाँ फ्राई करके खाएंगे। करेले नहीं मैं नहीं खा सकती। वैसे मुझे पसंद बहुत है करेले, मैं खा नहीं सकती अभी फिलहाल। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। हमें कितनी बड़ी है ये जगह। यहाँ पे घर देख रही हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स है, हर वेजिटेबल्स है, सब कुछ है। तो मैंने गाड़ी मंडी पे इसलिए क्योंकि हमने सब्जी घर के लिए लेंगे, आपको मंडी भी दिखाते हैं। जी जी। अच्छा यहाँ पे कटे हुए अमरूद मिलेंगे? हाँ मिल जाएंगे, क्यों मिलेंगे? अमरूद खाए बोले 50 रुपीज के लिए। 50 रुपीज? हाँ। सारे खाएंगे, ज्यादा लेता हूँ अच्छा आप सब भी खाओगे? यार। ये तो बेईमानी है, हम भी खाएंगे। अम्मी कहाँ छुप गई? आप भी जा रही हो मंडी पे? नहीं मैं तो ही बैठी हूँ। को सुलाया हुआ है, यहाँ हमारा बेबी सोया हुआ है। आज तो अम्मी मुझे इजहान दे ही नहीं रही। कल क्योंकि सारा दिन मैंने अम्मी से दूर रखा ना, अभी अम्मी मुझे नहीं दे आज रही। मैं इसलिए साथ ही हूँ, मुझे दूर भगा लिया। नहीं आज अम्मी ने वैसे भी हमारे साथ आना था जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये देखे यहाँ सामने दिखे, ये लिखा हुआ है वजीर आला काश्तकार बाजार। वैसे बहुत प्यारी लग रही थी मुझे बाहर से, मैंने बोला अंदर चलते मैं देख लूँगी। गाइस ये देखिए अभी हम आए हैं फवारा चौक पे, और ये कितना प्यारा फवारा लग रहा है। नया नया लग रहा है माशाल्लाह कलर इसका। ऐसा दिल करे अंदर जाए, अभी गर्मी है ना, अंदर जाके ठहर जाए। अभी थोड़ा गर्मी हो गई है। बहुत प्यारा लग रहा है फवारा चौक, बिल्कुल खूबसूरत। देख के ना ऐसे दिल कर रहा था कि अंदर जाके ना ठहर जाए, ठंडा ठंडा पानी होगा। बिल्कुल। बस अभी हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। ये है जी प्यारा सा बहावलपुर। मेरा बचपन में बहुत शौक था कि मेरा एक घर यहाँ पे हो। इंशाल्लाह वो शौक जरूर पूरा होगा एक दिन। जी इंशाल्लाह, छोटा सा हो पर यहीं पे हो, क्योंकि मुझे बहावलपुर ना बचपन से ही बहुत पसंद है। मेरी चाची की वालदा आई हैं, और जो मुझे अक्सर मिलती थी और मेरे लिए दुआ करती थी बीवी के लिए कि अल्लाह पाक आपको नेक औलाद दे और औलाद से जैसी नेमत से नवाजे। तो मैंने उनसे वादा किया था, मतलब ठीक है कोई मसला नहीं, आपको हम जो है ना गिफ्ट एज अ गिफ्ट कुछ देंगे बोलोगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ कबूल हुई। मतलब कई लोग ऐसे जो मेरे लिए दुआ करते थे, उनके अलग अलग मैंने गिफ्ट सोचे थे। तो इनको कुछ अमाउंट मैंने डिसाइड की, भाई आपको इतनी अमाउंट दूंगा एज अ मिठाई। तो भैया लिखा वो मुझे दे रही हैं, उनको मैं एज आ मिठाई उनको अमाउंट दूंगा। ये मेरी चाची की वालदा है, बहुत दुआ करती है, मुझे बहुत अच्छा समझती है। अक्सर मेरे लिए इतना दूर से आती है मुझे मिलने के लिए। जब भी हम कराची से आते हैं अलिशबा में फ़ौरन मिलने आती है, हमें बहुत पसंद करती है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो व्लॉग में नहीं है अक्सर। चलें अगर इनको ये आते हैं तो मैं इनको दिखा देता हूँ, ये व्लॉग में आ जाएंगे आज इंशाल्लाह। अलिशबा बोली नहीं छोड़ो, चले देख लेते हैं। खैर गिफ्ट देते हुए नहीं दिखाऊंगा, गिफ्ट मेरे हाथ में। तो ये है कि अगर व्लॉग में आ गई तो ज़रूर दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये है कि हमको मैं की मेरी जो ज़बान हुई है वो मैं हमेशा पूरी करता हूँ, चाहे पहले तो अव्वल कोशिश करता हूँ कि वो प्रॉमिस ना करूँ जो मैं पूरा ना कर पाऊँ, लेकिन जब मैं करता हूँ तो फिर मैं पूरा करता हूँ। तो अभी इनको देते हैं और मिठाई समझने से, और बस अभी चलते हैं। गाइस ये है हमारी चाची परवीन की अम्मी जो कि मिलने आई है। चाची की अम्मी है, और मेरे कज़न जो बिलाल है ये उनकी नानी अम्मा है। तो इनसे हमारा वादा था, आज हमें आएंगे इंशाल्लाह, इनको मिठाई देंगे, अभी दोबारा जाके देंगे इनके इलाके में, ठीक है जी? जी हमारा जी। प्रॉमिस था। ये बहुत अच्छी लड़की, हमें अक्सर दुआएं देती रहती है और अक्सर हमें मिलती रहती है। ये मेरी है चाची की वालदा। तो गाइस अलिशबा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के एक बचपन का अपना गेम खेल रही हैं, और साथ में इस बार इजाफा हुआ है एक और बचपन आया हुआ है खेलने के लिए। अच्छा ये आप लोग ये सिखा रहे हैं इंसान को? नहीं हमने नहीं बोला, उसको खुद आ गए। अच्छा ये सारी अलिशबा की फ्रेंड्स आई हुई, तीनों कज़नें आई हुई, अलिशबा की सिस्टर भी आई हुई है, अलिशबा भी आई हुई है। सारी अपनी बचपन की गेम और यादें ज़्यादा कर रहे हैं, और बीच में ईजान को भी खिलाया जा रहा है। में हम चाहते थे जब ब्रेक वो भी हैरान है, बना के खेलते थे। ये पर्चियाँ
अच्छा, फ्रूट्स के नाम लिखे जाते हैं इस पे और अपने अपने नाम लिखते हैं। देखो, किरण, महक और सानिया और अलिशबा। इसमें हमेशा जो ना चीटिंग करके 2 दोस्त दी जाती हैं। अब उनमें 2 दोस्तें कौन सी हैं? ये दोनों बहनें, ये दोनों बहनें चीटिंग करती हैं, मेरी बीवी को हरा देती हैं। मैं नहीं हारती। अच्छा, नहीं हारती? इन दोनों में से कोई हार जाता है? बड़ी पर्चियों पे गेम चल रही है भाई इस बार। हमारा बीवी को देखो, ये किसको क्या पता है गेम खेल रहे हैं। खामोशी से हैरान है, मेरी खालाएं जमा हुई हुई हैं और गेम देख रहे हैं उनकी क्या कर रही है। सबसे ज्यादा अंडे पता है किसको पसंद है? इसको। बेचारी बोलती भी बहुत है, हार भी आती है, अंडे भी खा जाती है। वो देखो, वो भी हंस रहा है। वाह, खालाओं के बीच में आज है ना बड़ा स्टार बना हुआ, स्टार। अभी मैंने कुछ मंगवाया था, सामान था, तो क्योंकि मुझे जाना था कब्रिस्तान और दुआ भी करनी थी और कुछ बांटना भी था। आपको पता मेरे चाचू का जब इंतकाल हुआ था तो वहाँ उसके लिए, तो अब वो ससुर मेरे ले आए। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक और जगह पे जहाँ मेरी कज़न की छोटी बेटी का इंतकाल हुआ है। कराची से वो कल आए और कल मैं कहीं दूर था वरना जाता। आज जा रहा हूँ अफसोस के लिए। फ़िलहाल अभी मेरे पास कन्वेंस आई है, कन्वेंस नहीं थी, यहाँ कन्वेंस का बड़ा इशू चलता है। गाड़ी थी तो हम कर लेते थे। अब वो उनका इंतकाल हुआ कराची से, वो कल पहुँचे क्योंकि परसों रवाना हुए थे शायद, और कल मैं वहाँ था शायद, वहाँ से गाड़ी हैंड ओवर करनी थी। फौरी तौर पे कॉल आ रही थी तो मैं बाहर काम कर रहा था और यहाँ मैं रात लेट आया था। तो आज मैंने सोचा था जाऊँगा, तो अभी सवारी आई है, सुबह से सवारी का वेट कर रहा था। अभी जाते हैं, उनसे अफसोस करके आते हैं। फिर मुझे शाम को चाचा के कब्र भी जाना था दुआ करने के लिए। तो ये दोनों काम आज इंशाल्लाह करेंगे। और बाकी आपको पता है बस्ती में गया नहीं हूँ। बस्ती क्यों नहीं जा सका? क्योंकि मैं इधर उधर काम में मसरूफ़ था और कुछ पेमेंट्स वगैरह उधर कर रहा था, फिर कुछ चीज़ें देख रहा था और फिर घर विजिट वगैरह करने थे। ये अचानक चीज़ें हुई हैं क्योंकि मैं जब पंजाब आया था उसके बाद पीछे कराची में मेरे कज़न की बेटी का इंतकाल हुआ। वो कुछ दिन वेंटिलेटर पर भी थी क्योंकि 6 माह में पैदा हुई थी और बहुत ही कमज़ोर थी, वीक थी और काफ़ी टाइम वो वेंटिलेटर पे रही, यानी कि बच्चों का जो शीशे का होता है वेंटिलेटर उसमें। और उसके बाद फिर उनका इंतकाल हुआ कल। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ से होकर फिर कब्रिस्तान जाना है, कब्रिस्तान से होकर अभी मैंने अपर पहना हुआ है क्योंकि गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। इसकी ज़िप मैंने बनवा ली थी और रात में शायद ठंड हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल मैं निकल बस अभी निकले हैं और ये घर जो है मेरी कज़न का, जहाँ हम शादी अटेंड कर रहे थे उन्हीं घर के बैक साइड पे थोड़ा सा आगे करके, यानी वहाँ से भी 2-3 किलोमीटर आगे। तो बस ये अभी उसी तरफ हम पहुँच रहे हैं। दोपहर का टाइम है, सकून से रुक के आ जाते हैं, वरना रात में ऊपर तक फॉग आ जाती है और फिर ठंड होती है, तो सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे अभी कज़न से बात हुई होगी, अभी घर पहुँचे हैं तो मैंने चले मिल के आए थे हमसे, अफसोस भी करके आए थे। बाकी लोगों से भी मुलाकात करने की मौका कर लेते हैं। तो जल्दी कन्वेंस का बड़ा इशू होता है यहाँ पर। तो मैंने अपने कन्वेंस अरेंज की थी, 2-3 ज़रूरी काम करने कर लेते तो बच्चे सी हैंड ओवर किया, 2-3 काम और आ गए, जिनमें एक काम ये भी था, जिनमें एक ये भी जहाँ के अफसोस करना था मुझे एक दो जगह पर। तो बस कन्वेंस जैसे जैसे अरेंज होगी वैसे वैसे वहाँ पहुँच सकेंगे। अलीश भाईजान घर पे थे, अब पता है बाइक पे सफ़र करना सही नहीं है और यहाँ इस तरह का मौसम नहीं है, कभी भी बिगड़ जाता है, कभी भी ठीक होता है। अभी तो वैसे धूप है, गर्मी है, लेकिन शाम में ठंड फ़ौरन पड़ जाती है और इंसान के लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो इस वजह से हम बाइक पे अवॉइड करें सफ़र करना यहाँ पर। बस पहुँचने वाले हैं, अभी चलते हैं आगे। और रात में यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि इस तरह की ट्रालियाँ होती हैं, अभी इसमें तो रोई जा रही है, उसमें होते हैं गन्ने, और गन्ने वाली ट्राली पूरी रोड मल के जा रही होती है। उसमें बाइक पे आपको पता है पीछे ही रहना पड़ता है उसके, जब तक रास्ता ना मिले। अभी मैं बस अभी खाला घर से निकला हूँ और सबसे मिल चुका, अफसोस कर चुका, उनके साथ बैठा हुआ था। अभी काफ़ी थोड़ा लेट हो गया हूँ, तकरीबन 6:45 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर दिखाना चाह रहा था आपको, यहाँ रुक के थोड़ा सा क्या खूबसूरती है, कह रहे यहाँ पर कैसे फूल खूबसूरत किस्म के लगे हुए हैं, यहाँ भी और सामने भी लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए हरियाली, ये मेरी खाला का एरिया, यहाँ पर आर पार जो है ना हरियाली होती। पीछे साग लगा था, कैसा ज़बरदस्त किस्म का साग लगा था और मैं यही देखते हुए जा रहा था। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत माहौल बना है यहाँ पर। बस अब यहाँ से निकलते हैं, शाम होने को आ गया है और सूरज गुरूब होने लगा है और बल्कि ग़ुरूब हो चुका है। थोड़ी बहुत रोशनी है, इस रोशनी में घर पहुँच जाए तो बेहतर है, फिर रात में अंधेरा और फिर फॉग का कुछ कह नहीं सकते। अब मिल गया इसी, ये देखें ये पेट इस तरह फूला हुआ है, इसके अंदर 2 लीटर की बोतल है, 2.5 लीटर की। मैंने 2 लीटर दूध लिया इसके अंदर और कज़न के घर से बोतल खाली थी, वो मंगवा रहे थे, मैंने चले यहाँ का दूध ओरिजिनल है
और यहाँ फार्म था वहाँ पर ओरिजिनल दूध मिलता, तो मैंने 2 लीटर दूध ले लिया और उसको इस तरह से चेक में पैक कर दिया। यहाँ लटकाया हुआ था शॉपर के साथ। उन्होंने एक आर्टिफिशियल हैंडल बना दिया था, वो शॉपर का था, फट जाता गिर जाता, बेहतर ये मैंने यहाँ लगा दिया। और यहाँ मैं सिर्फ रुक के ये देख रहा था कि यहाँ की खूबसूरती और माहौल देख रहा था। अभी अज़ानें भी हो रही हैं माशाल्लाह, चल के नमाज भी पढ़ते हैं। बस एक काम तो निपट गया, बाकी फिर एक और जगह भी जाना है अफसोस करने के लिए, वहाँ भी होते हैं। फिर हमें अपनी बस्ती में भी जाना है, घरों में मिठाई वगैरह देनी थी मुझे, मिठाई मैं ले चुका हूँ। तो वो इंशाल्लाह कल जाएंगे या आज तो नहीं पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, दिन में जाएंगे कल इंशाल्लाह। मैं अली साथ और ईजान भी साथ में होगा। तो बस ये माहौल को देखते जा रहा था, आंखों को सुकून आ रहा था। यहाँ की ये खूबसूरती बहुत बेशकीमती है और इन चीज़ों को मैं शहर में बहुत मिस करता हूँ। इवन क्या सब जो भी यहाँ के होके जाते हैं वो शहर में ये चीज़ें बहुत मिस करते हैं। ताज़ी हवा, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और इस तरह के माहौल को देख के आप क्या कह सकते हैं कि इस तरह की खूबसूरती कौन मिस करेगा। तो यही वजह है मेरी पंजाब में दिल लगने की। चलें अब निकलते हैं, सफ़र तय करते हैं अपना। तो गाइस बस ये बस्ती ख़त्म हुई और कॉर्नर पे आया था और पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो मुझे पता नहीं था, बस पेट्रोल ख़त्म हुआ, शुक्र है यहाँ कॉर्नर पे ख़त्म हुआ। यहाँ पर जो है ना पेट्रोल साइड पे शॉप्स मिलते हैं, जहाँ पे ये शॉप्स खड़ी है यहाँ से पेट्रोल मिल जाता है। तो एक्चुअल में ये 250-60 रुपये लीटर मिलेगा, तो यहाँ पर 20 रुपये या 30 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो मैंने इनसे 1 लीटर ले लिया और लेकर आया हूँ पेट्रोल 1 लीटर। अलग अलग लीटर ही हो, लग तो नहीं रहा, खैर लीटर ही लग रहा है, उन्होंने तो नाप के दिया मुझे। तो बस अभी टैंकी में डालते हैं और फिर चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। और रात तो यहीं होगी। तो कहता है यहाँ देखें, यहाँ भी खूबसूरती नज़र आ रही भाई। बस थोड़ा सा दूर था, मैं यहाँ से पैदल गया हूँ और पेट्रोल लेके आया हूँ। और यहाँ गन्ने की ट्रालियाँ आ रही हैं, अब ये इनका टाइम शुरू हो चुका है। तो बस खैर खैरियत से पहुँचते हैं, पेट्रोल डालते हैं बाइक के अंदर सबसे पहले। आज जो है बिल्कुल सर्दी वाला माहौल बना हुआ है और इनका सुबह से पैकेज ही नहीं है कि हम कुछ देखें। पैकेज हुआ तो अभी तक आया नहीं, मतलब क्यों आ जाएगा। सभी अपने काम में मसरूफ़ है। इजहान भी मेरे साथ बैठा हुआ है, आज इस कोठी में आया हुआ है। अम्मी के ढाबे में इजहान आया हुआ है चाय पीने के लिए और साथ में अम्मी बना रही है चावलों की रोटी और साग बना रही है। गया भाई, पैकेज आ गया हज़रत जी भी। अम्मी कितने दिनों बाद आज साग खिला रही है। आज बनाया है मैंने अपने हाथों से। अच्छा पहली बार। हाँ इजहान भी बोल रहे हैं। हाँ क्योंकि चावलों की रोटी बहुत अच्छी लगती है ना। तो जब आए थे एक दिन, उस दिन खाया था, दूसरे दिन फिर हमने छोड़ दिया। हमने बोला रोटी खाएंगे, अब बहुत दिल कर रहा था तो फरमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह आज आटा ठंडा हुआ है चावलों का। ये अल्हम्दुलिल्लाह। इजहान को और मुझे सर्दी लगी थी, हम दोनों को जुकाम हो गया बहुत गंदा वाला। इजहान को आपको अच्छी लगी हुई है? नहीं, इजहान को भी थोड़ा बहुत हो गया जुकाम। अच्छा चलो, क्योंकि हवा चल रही है ना तो ठंडी, इसलिए इजहान के नाक में घुस गई हवा। वैसे तो हमने इसकी बहुत केयर की हुई है, इसको हम रूम से बाहर ही नहीं निकलते। अभी यहाँ पे बहुत गर्म माहौल है ना तो लेकर आई हूँ। बस अभी अलीफ और इजहान सो रहे हैं और इजहान को हल्का फुल्का फीवर आया हुआ था पर वो सो गया, क्योंकि नींद से आपको पता है जब उसका टाइम हो जाता है नींद का तो फिर उसको नींद देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद गेस्ट आ गए थे, गेस्ट होके गए हैं, फिर वो नींद ख़राब हो रही, वैसे इजहान की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर इजहान को सुला दिया और रिशबा को आज फीवर हो रहा था क्योंकि उसको ज़ुकाम हो रहा है, ज़ुकाम शदीद इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ मौसम थोड़ा सा लड़ पड़ा है रिशबा को। और पानी रिशबा का और इजहान का तो मैं अलग लाता हूँ वैसे नेस्ले का। आज मैं गया था जी खाला के घर और कज़न के बेटी का इंतकाल हुआ था और वहाँ से होके फिर मैं शाम को आया, दूध भी वहीं से लेते हुए आया। फिर लिशबा मैंने खाना खाया, लिशबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, आंखों में पानी आ गया था ज़ुकाम की वजह से, फिर वो सो गई। तो उस वक्त इजहान को भी सुलाया और फिर खुद भी सो गई खाना खाने के बाद। फिर तबीयत ख़राब हो रही थी, फीवर मिला, चले आराम करें। फिर पैराडोल ला के रख दिए लेकिन लिशबा नहीं ली। अगर देखता हूँ कल तबीयत बेहतर ना हुई तो फिर डॉक्टर को दिखा देंगे यहाँ के करीब, क्योंकि फ्लू और कफ़ वगैरह तो नॉर्मल है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे असल में यहाँ पर इस तरफ बालों की तरफ यहाँ पर सर पे ऐसा अजीब सा दर्द हो रहा है, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे सर पे या खून जमा या थोड़ा खोखलापन लग रहा है, ऐसा हल्का फुल्का ऐसा यहाँ सिर्फ इस साइड पे। पता नहीं ये सर्दियों में मुझे होता है अक्सर। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, कल फिर देखते हैं। और आज अलिशबा यहाँ भी अफसोस के लिए गई थी बराबर में, क्योंकि यहाँ पर भी एक फ़ौत की हुई है और इधर भी अफसोस के लिए गए थे। काफ़ी लोग अफसरदा थे, 2 बच्चे फ़ौत हो चुके हैं यहाँ पर बराबर में हमारे, और एक मेरी कज़न का बेटा जो कराची में फ़ौत हुआ था, उसका सिनेरियो अलग था क्योंकि वो 7 माह का पैदा हुआ था और काफ़ी दिनों तक वो शीशे में रखे रहे। उसके बाद नॉर्मल हुआ, फिर उनकी सांस का मसला हुआ, सांस की नाली में कह रही थी कि दूध चला गया, उसकी वजह से वो बच्ची जो थी उनका इंतकाल हुआ था। फिर वो कराची से पंजाब लेकर आया और यहीं पर उन्होंने सुपुर्द खाक किया यानी दफनाया। तो अभी उनके लिए काफ़ी घर पे आपको पता है मायूसी का माहौल था, सब अफसरदा थे, सब रो रहे थे, अफसोस में थे। काफ़ी टाइम बाद उनका औलाद हुई थी, अल्लाह पाक ने
गोदहरी की और औलाद दी उसके बाद। बस इसमें भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी, क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में अल्लाह पाक से दुआ है कि इनकी हमेशा इनको खुशबाश रखे, इनको सब्र दे और मज़ीद औलाद जैसी नेमत नवाजे। भी लोग एंड करते हैं और मोहम्मद ईसान को आज बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए मैं इसके साथ भी बैठी हुई। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी तक इसके साथ बैठी हुई हूँ। खैर वे लोग ही एंड करते हैं। मैंने एक बात भी शेयर करनी थी। बहावलपुर जब गए थे ना, तो आप सोच रहे हैं क्यों गए थे, तो हम दोबारा गए थे विज़िट करने के लिए घर, और अम्मी अबू को भी दिखाने गए थे। दिखा तो दिया था अम्मी अबू को, रिएक्शन भी मैंने आप सबको ज़रूर दिखाना था, बट ये कि वहाँ जैसे पहुँचे ना हम, बस जैसे ही एंटर हुए ना तो कॉल आ गई पीछे से कि वो जो लुकमान का बेटा पैदा हुआ था ना बेचारा, उसकी डेथ हो गई। तो इतनी हमें दुख हुआ, इतना, मुझसे तो कुछ ना खाया जा रहा था ना बैठा जा रहा था। मैंने बोला अम्मी वापस चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस था। उस बेचारी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और इतनी बेचारी तकलीफ़ में थी, आप सबको मैं क्या बताऊं। मुझे उसको देख के ना मुझे अपना दिन याद आ गए। उसको देख के मुझे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी उसके के बच्चे को। मैं जब से आई थी मैं बोल रही थी इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, बेचारा बहुत तकलीफ़ में है, पर किसी को पता ही नहीं चला। खैर जिसमें अल्लाह की रज़ा थी। बहुत दुख हुआ था। फिर हम अचानक जल्दी से वापस आ गए, क्योंकि मुझसे कुछ भी वहाँ पर नहीं बैठा जा रहा था, मुझे बहुत दुख था। तो जैसे कैसे हम आके घर आए, फिर उनके पास गए, फिर सुबह को भी गए, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और चाचू सादे को और उनकी बीवी बहुत रो रहे थे, उनके पास भी गए थे। खैर जो होना था हो गया। अपना ख्याल रखिएगा।